गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसीज के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को एक काम में हेल्प करने के लिए उसकी बहुत सारी एजेंसीज हैं। सबसे पहली एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ILO कहते हैं। इसकी स्थापना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसकी स्थापना 1919 में वारसाई संधि द्वारा लीग ऑफ नेशंस के एक स्वतंत्र भाग के रूप में की गई थी। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय पर इसने अपना पूरा काम किया और 1946 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जिनेवा में है और इस संगठन के पास एक अपनी त्रिपक्षीय संरचना है। त्रिपक्षीय का मतलब है ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है, जिसमें श्रमिक लेबर होते हैं, जो ओनर्स होते हैं फैक्ट्रीज के, कारखानों के मालिक होते हैं, और तीसरे लेवल पर आता है गवर्नमेंट, सरकार। ये तीनों मिलजुल कर काम करने का इन्हें मौका मिलता है ताकि जितने भी लेबर है, जितने भी कामकाजी पुरुष और महिलाएं हैं, उनके लिए कारखानों में काम करने की सुटेबल कंडीशंस को क्रिएट किया जा सके। तीसरा जो आपका एजेंसी आती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप इसका लोगो ध्यान से देखिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आपको लोगो दिखाई दे रहा है, प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, से आप इसको अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे। अगली एजेंसी है विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WHO। ये इसका लोगो देख रहे हैं आप। यूनाइटेड नेशन का जो लोगो है उसी पर बीच में आपको एक डंडी दिखाई दे रही है, जिसके चारों तरफ आपको एक सांप लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसीलिए 7 अप्रैल का दिन पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और ये जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रोगों से लड़ना, विकास को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य संवर्धन और स्वास्थ्य शिक्षा। मतलब स्वास्थ्य की शिक्षा भी देती है, किस तरीके से बच्चों को टीका लगाया जाए, ये सब काम भी करती है। रोगों से लड़ना, जैसे कि आज के टाइम में कोविड से लड़ने में भी WHO की भूमिका को आप देख ही रहे हैं, टीवी में सुन ही रहे हैं। अगली संस्था या जो WHO की अगली एजेंसी है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ कहते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। सो यूनिसेफ का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आप उसका लोगो देख रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड के मैप में, ग्लोब में आपको बीच में एक मदर एंड बेबी दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि इसके लोगो से ही
आपको इसके काम के बारे में पता चल रहा है। तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद बच्चों और उनकी माताओं को राहत देने के लिए की गई थी। ये जो संस्था है उन देशों में मदद करती है जिनके संसाधनों से वहाँ के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता है। बाद में इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया था। ऑल्दो जो यूनिसेफ नाम है अभी भी वो जारी है। यूनिसेफ का मुख्यालय हेडक्वार्टर अमेरिका में न्यूयॉर्क में है और ये सरकारों और संगठनों द्वारा जो भी वो डोनेट की गई राशि होती है उससे संचालित होता है। अब इस संस्था का काम क्या है? इसका काम है विकासशील देशों के बच्चों और महिलाओं के जीवन को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है वो काम करता है यूनिसेफ। अब उस बच्चों और माँ के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के कामों में उनके भोजन की भी बात आती है, उनके स्वास्थ्य की भी बात आती है, उनके टीकाकरण की भी बात आती है। और अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, भूकंप आ जाता है, कोई महामारी जैसा कि कोरोना के टाइम में, महामारी के टाइम में जो भी बच्चे और महिलाएं उससे प्रभावित होती हैं उनको तुरंत मदद पहुंचाने का काम करता है यूनिसेफ। और यूनिसेफ के कार्ड्स भी होते हैं, उसकी बिक्री से इसको पैसा मिलता है। अगली एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहा जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म हुआ इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक and cultural organization. So this is the full form of UNESCO. You have to remember this full form. इसकी जो नींव रखी गई, शुरुआत की गई, वो 1945 में लंदन में एक सम्मेलन में रखी गई थी और 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। इसका काम क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन का आपको काम पता होना चाहिए। तो इसका काम है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संवाद के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ताकि दुनिया में शांति और सुरक्षा बनी रहे। ये यूनेस्को का काम है। अगली संस्था जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगली संस्था है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस संस्था का क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। ये राष्ट्रों के बीच व्यापार के विस्तार की सुविधा प्रदान करता है। और अगर हम 2020 के आंकड़ों को देखें, उस डाटा को देखें, तो ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस समय पर 189 सदस्य राष्ट्र हैं। सभी की स्थिति समान नहीं है। इनमें से जो 7 बड़े देश हैं जिन्हें G7 के नाम से जाना जाता है वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। और 5 बड़ी आर्थिक ताकतें हैं जिनके बारे में अभी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और वो आर्थिक ताकतें हैं सऊदी अरब, चीन, रूस, भारत और ब्राज़ील। ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में योगदान दे रही हैं। और जो इसकी छठी संस्था है, छठी एजेंसी है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका क्या काम है? ये जो है कार्यक्रम, इसके अंतर्गत
विकासशील देशों को सहायता देने के लिए एक कोष की स्थापना की गई है और ये जो इन्हें सहायता दी जाती है विकासशील देशों को कुछ कार्यों के लिए दी जाती है जो कि हैं ऊर्जा का विकास, सड़क निर्माण, दूरसंचार, साहित्य, मत्स्य और कृषि विकास के कार्यों के लिए इन्हें ये सहायता दी जाती है। तो बच्चों ये तो थी इसकी 6 मुख्य एजेंसियां। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के भी बारे में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसकी जो स्थापना है वो 1957 में की गई थी। आपको मालूम है कि बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है, लेकिन ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये शांति चाहता है। इसके एजेंडे में निरस्त्रीकरण और हथियारों पर नियंत्रण लगाने का भी एक मुद्दा है। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के शांति के लिए परमाणु मतलब एटम्स फॉर पीस प्रस्ताव ने विश्व के नेताओं को ये समझाने की कोशिश की थी कि परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग है वो सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। ये जो एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के बारे में जानकारी देने के लिए ही की गई थी और ये सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु सामग्री के उपयोग के खतरों से सावधान करती है, अलर्ट करती है कि अगर हम इसका युद्ध में इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगली संस्था आती है आपकी विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसने अपना काम करना शुरू किया था जुलाई 1946 से। ये जो विश्व बैंक है उसके सदस्य वही सब देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। विश्व बैंक के द्वारा विभिन्न देशों को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है जो 20 वर्ष की अवधि के दौरान चुकाए जा सकते हैं। अधिकांश बैंक ऋण गैस और तेल संसाधनों के उत्थान, बिजली उत्पादन और परिवहन, संस्थागत और प्रशासनिक सुधार लाने वाले कार्यक्रमों, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और पर्यावरणीय गिरावट व आर्थिक मंदी जैसी परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं। तो ये हमने आज कुछ संस्थाओं के बारे में जाना। थैंक यू।